वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग जो है वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो हेडिंग देते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का बिंदु गुणन या अदिश गुणन। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। मान लिया कि दो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मान लीजिए इसके बीच का एंगल जो है थीटा है। तो दो वेक्टर ए और बी है, इसके डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी आई होता है ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो ए डॉट बी होगा ए कॉस थीटा, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि ये जो क्वांटिटी है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कॉस थीटा, ये तीनों को गुना करने के बाद एक स्केलर प्राप्त होगा। स्केलर यानी कोई रियल नंबर प्राप्त होगा, कोई वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, इसलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं लेट थीटा बी एन एंगल between two vectors a and b, then dot product of vectors a and b is denoted by a dot b and is defined as a dot b equal to a modulus into b modulus into cos थीटा। चूँकि थीटा जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल है, इसलिए थीटा जब भी होगा तो 0 से पाई के बीच में होगा, जिसमें 0 शामिल होगा और पाई भी शामिल होगा। तो ये हुआ स्टेटमेंट। क्या है? लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी ई डिनोटेड बाई ए डॉट बी, ऐसे लिखते हैं। एंड ई डिफाइंड, ये परिभाषित होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। यानी इसका हिंदी हुआ माना कि थीटा दो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है, तब सदिश ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको ए डॉट बी से सूचित करते हैं, तथा यह परिभाषित होता है ए डॉट बी, इसको ए डॉट बी पढ़ते हैं, हो जाएगा ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस कॉस थीटा। तो हम इस पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी 10.3 क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a and b with magnitude √3 and 2 respectively having a dot b equal to √6। माने कहने का मतलब है कोई वेक्टर a और b है जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण √3 और 2 है, यानी a का मैग्नीट्यूड √3 है और b का मैग्नीट्यूड 2 है, और a डॉट बी इक्वल टू √6 है। तो वेक्टर a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चूँकि
सॉल्यूशन चूँकि गिवन दिया है ए मॉडुलस बराबर √3, बी का मॉडुलस दिया है 2 एंड दिया है a.b बराबर √6। तो चूँकि यहाँ पर a.b हम अभी देखें कि a मॉडुलस, उसके बाद b का मॉडुलस और cos थीटा। थीटा जो है ए बी के बीच का एंगल होगा, इसी को हमको निकालना है। तो a का जो मॉडुलस है √3 है, a का मॉडुलस √3 है और उसके बाद b का मॉडुलस जो है 2 है और cos थीटा हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिख देते हैं √2 i इंटू √3, √6 को इतना लिख दिया। अब √3 से √3 कट गया, अब cos थीटा इक्वल टू हो गया √2/2, तो ये भी कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं cos π/4। दोनों तरफ से cos हटा देंगे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यानी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो होगा π/4 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, डॉट प्रोडक्ट का जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो है इसका गुण धर्म, एक नंबर में कोई वेक्टर, दो वेक्टर a.b बराबर b.a, यानी a.b निकाले चाहे b.a निकाले, बात सेम होगा, बराबर होगा। इसको कहते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम। दो नंबर में है, अगर कोई वेक्टर है इसमें 0 वेक्टर से डॉट किया जाए, चाहे कोई वेक्टर यहाँ पर 0 वेक्टर है उसमें डॉट किया जाए ए वेक्टर से, चाहे कोई वेक्टर है उसमें 0 वेक्टर से डॉट किया जाएगा तो 0 वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। 3 नंबर में अगर कोई वेक्टर है स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a.a, चाहे वेक्टर ए का स्क्वायर। बात दोनों जो है सेम है, ये जो ई दोनों का बात क्या है? सेम है। अब यहाँ से हम अगर मन करें कि मॉडुलस ऑफ ए निकालें, तो यहाँ पर मान लीजिए ई दोनों को बराबर हम लेते हैं, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा वेक्टर ए डॉट ए। अभी कैसे हो जाएगा? मान लीजिए अगर देखा जाए कि क्यों हो जाएगा ये, तो मान लीजिए कोई वेक्टर, मान लीजिए ए ले लेते हैं, ए ले लिया गया। अब वेक्टर ए डॉट ए, तो यानी हो जाएगा यहाँ पर ए का मॉडुलस, फिर ए का मॉडुलस कॉस। अब देखिए यहाँ पर ये वेक्टर खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। कोई भी वेक्टर अपने आप के साथ, चाहे कोई भी लाइन अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा cos 0। अब यहाँ पर ए का मॉडुलस स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये तो 0 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का मॉडुलस का स्क्वायर। यानी ऐसे दिया रहे, ऐसे दिया रहे, ऐसे तीनों को जो है सेम समझना है, और ए का मॉडुलस निकालना हो तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें 4 नंबर प्रॉपर्टी, 4 नंबर में है a प्लस बी, कोई वेक्टर है, इसका अगर होल स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका, इसको a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ऐसे हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि ए स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, वैसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी या डॉट ही देना।
अब इसमें क्या करेंगे, ए से पहले ही दोनों में डॉट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी हो गया। अब बी से डॉट इसमें बारी बारी से कर देंगे, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला से, इससे ये हो जाएगा ए का मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में कि ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए दोनों बराबर होता, तो ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी और फिर हो जाएगा बी मॉडुलस का स्क्वायर। यानी आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, इसको बता दिए कि इसे होता है। अब 5 नंबर में हम लिख लेंगे ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए मॉडुलस स्क्वायर, ऐसा ही कर सकते हैं 2 ए डॉट बी प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर। 6 नंबर में ए प्लस बी वेक्टर है और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का मॉडुलस का स्क्वायर और माइनस बी का मॉडुलस का स्क्वायर। ये हो जाएगा जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, इतना हो जाएगा। 7 नंबर प्रॉपर्टी, 7 नंबर प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जैसे कि हम सिंपल अलजेब्रा में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ए स्क्वायर, यानी ए का मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर प्लस सी मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा। सब फार्मूला बहुत काम का है, तो याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर प्लस सी मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसमें फिर मान लिया गया यहाँ पर 8 नंबर लेट कोई वेक्टर है जो कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है a1i प्लस b1j प्लस c1k। अब b कोई वेक्टर है a2i b2j प्लस c2k, तो देन तब ए डॉट बी अगर निकालना हो तो सीधे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में गुना कर लेंगे a1 a2 आई वाला के साथ अब b1 b2 अब प्लस c1 c2। अब यहाँ पर जो है जैसे क्वेश्चन नंबर, हाँ जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं इजी, लेट ए कोई वेक्टर है 2i प्लस 2j माइनस 3, मान लीजिए कि सिर्फ एक की है माइनस के है। अब बी एक कोई वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस 2k, देन ए डॉट बी इक्वल टू देखिए इसमें गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 8, फिर इसमें गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 10 इक्वल टू -4। सिंपल सी बात है। देखिए इसमें एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इतना एंड इतना, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए गौर से देख लीजिए क्वेश्चन। अब इसमें हम देख लेते हैं, मान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेट ए मान लेंगे, ए क्या है आई। देखिए यूनिट वेक्टर को हम आई तीर के चिन्ह से भी लिखते हैं और कैप से भी लिख सकते हैं, कैप से ऐसे आई है ना, ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों सही हैं सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए, लेकिन और सब वेक्टर के लिए तीर से ही दिखते हैं।
तो ये हो जाएगा आई माइनस 2j अब प्लस 3k। अब b मान लेते हैं हम 3i आप -2j आप प्लस की। तो इसके बीच का एंगल निकालना है, तो मान लेंगे लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए एंड मान लीजिए एंड बी। तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला कि ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी का मॉडुलस cos थीटा। इसको एक नंबर लिख देते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ आ गया कि ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए ए का मॉडुलस अगर निकालते हैं, चूँकि ए का मॉडुलस तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर। अब 3 को एगो हो 9 1 10 ये हो जाएगा √14 हो जाएगा। अब बी का भी मॉडुलस निकाल लेते हैं। बी का मॉडुलस जब निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 ये भी हो जाएगा √14 ही हो जाएगा। अब चूँकि देखिए ए डॉट बी का जरूरत है, चूँकि ए डॉट बी इक्वल टू, तो ए डॉट बी अभी निकालना बताए गुना कर लेंगे इसमें, ये हो जाएगा 3 इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अभी एक नंबर समीकरण हम लोग देखें कि ठीक है ए डॉट बी, तो ये आ जाएगा 10 हो गया 10 यहाँ पर इसका वैल्यू आया है √14 और फिर √14 और cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पहले cos थीटा, तो cos थीटा क्या होगा, तो हई हो जाएगा 10 और हई हो जाएगा रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 14 कट जाएगा 5 हो जाएगा 7। तो हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। हाँ, तो अब प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाते हैं। 7 नंबर में हो गया 8 नंबर प्रॉपर्टी हो गया 8 नंबर। अब इसमें देख रहे हैं 9 नंबर का 1 नंबर यूनिट वेक्टर जो आई बराबर j डॉट जे यूनिट वेक्टर k डॉट k इसका वैल्यू 1 होता है। और 2 नंबर में आई डॉट जे बराबर j डॉट k बराबर k डॉट आई, ये तीनों का वैल्यू 0 होता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। और देखिए कि कैसे 1 होगा, तो चूंकि देखिए आई डॉट आई आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आई जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर ही होता है। तो इसको निकालेंगे हम, तो आई का मॉडुलस इंटू आई का मॉडुलस कॉस, बताइए आई माने सेम वेक्टर है तो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी 1 हो गया। cos 0 का वैल्यू 1 होता है इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पर j यहाँ पर i है, जैसे कि आई डॉट जे अभी क्यों हो जा रहा है इसमें, ये क्यों हो जा रहा है 0, तो हो जाएगा इसको जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है आई का मॉडुलस इंटू जे का मॉडुलस cos आई जे के बीच में। आई मतलब ये होता है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और जे है यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसके बीच का एक्स और वाई के बीच का एंगल जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। अब यूनिट वेक्टर तो इसे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और cos 90 का वैल्यू जानते हैं कि 0 होता है इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो फार्मूला नंबर 9 है। अब हम फार्मूला नंबर 10 में प्रोजेक्शन
10 में प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिश प्रक्षेप्य। देखिए क्या है इसमें, एक नंबर में हम लिख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या होगा, तो पहले हम फिगर बनाते हैं, प्रोजेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वेक्टर जो है बी हो गया, हाई वेक्टर ए हो गया, इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा हो गया। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर। और मान लीजिए कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए मान लीजिए कि जैसे कि कोई पॉइंट है, ऐसे एक पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसका मतलब है इसका परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा। मान लीजिए इसके लिए इधर आ जाइए और लाइट एगो ले लीजिए, लाइट बारी, मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट का कहाँ पर, इस लाइन पर किधर छाया बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट का यहाँ पर इस लाइन पर यही जो है प्रोजेक्शन बना। जैसे मान लीजिए इसे समझते हैं, फिर एक लाइन है, एक दूसरा लाइन है, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे और लाइट बनेंगे परपेंडिकुलर, लाइट बनेंगे ऊपर से, लाइट मैंने टर्च को ऑन करेंगे और देखेंगे परपेंडिकुलर छाया क्या है, तो परपेंडिकुलर छाया ही है। तो मान लीजिए ये जो लाइन है इसका जो है प्रोजेक्शन ई कहलाएगा, ये पूरा नहीं हो, ई कहलाएगा। अब यहाँ पर हम दो वेक्टर है, बी है और ए है, ए का पोजीशन इसमें, तो मान लीजिए इधर आ जाए, हम लाइट बार हैं, तो इसका परपेंडिकुलर छाया एगो तो यहीं पर हो जाएगा, आई परपेंडिकुलर छाया ई हो गया, तो कॉस थीटा। अब हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर लेंथ देखें यानी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ए का वेक्टर ए है, इसका मॉडुलस। अब हम जो है मान लीजिए ये हो गया है, ओ हो गया, मान लेते हैं, यानी वेक्टर ए है, इसका बी पर प्रोजेक्शन हो जाएगा ओ बी, ओवेल, ये हो जाएगा ओवेल। अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, ऐसे इसका नामकरण नहीं हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हम कॉस लगा रहे हैं, कॉस थीटा लगाएंगे, तो कॉस थीटा होता है बी, माने ये होता है बेस अब बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हो जाएगा बेस, हो जाएगा आपका ओवेल, क्या हो जाएगा ओवेल। अब बाटा है जो है डिस्टेंस हम भी देखें हम कि ए का मॉडुलस है। अब यहाँ से हम देख लें, मान लीजिए यहाँ से हम ओवेल निकालें तो क्या हो जाएगा, इसी इसमें गुना हो जाएगा कि नहीं, यानी ए का मॉडुलस आई इंटू कॉस थीटा, थोड़ा सा देख लीजिए एडजस्ट करना है इसमें, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा ओएल के बदले हम लिख सकते हैं ए का मॉडुलस आई इंटू कॉस थीटा। हम डॉट प्रोडक्ट पर हैं, फॉर्मुलेट करना चाहते हैं इसको, यानी इसको फॉर्मूला के रूप में हम लाना चाहते हैं, तो हम क्या किए कि ए का मॉडुलस है ना, तो बी का मॉडुलस भी हम लिख देते हैं अपने से। अब बी का मॉडुलस अपने से लिखे तो इसको बैलेंस कर दीजिए नीचे से गुना करके। अब देखें हम लोग कि ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, तो ये होता है ए डॉट बी बाई बी का मॉडुलस। तो यहाँ पर देखिए यही हो गया, ये फार्मूला हो गया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब देखिए प्रोजेक्शन ऐसे भी होगा, उल्टा करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला तो वही होगा ए डॉट बी बाटा ए का मॉडुलस। यहाँ पर देखना, याद रखने के लिए कन्फ्यूजन ही ना हो कि क्या होगा, नीचे बी होगा कब ए होगा, तो ए का प्रोजेक्शन जब बी पर निकाला जाएगा ना, तो ए डॉट बी उसमें भी है, ए डॉट इसमें भी है, ए डॉट बी इसमें भी है, तो जिस पर निकाला जाएगा उसका मॉडुलस नीचे रहेगा, जिस पर निकाला जाएगा उसका मॉडुलस नीचे रहेगा। जैसे कि यहाँ पर भी है बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो ए का मॉडुलस का है नीचे है, और दोनों में ही ए डॉट बी ऊपर में है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे कि
क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कि जैसे 3 नंबर ही है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना, तो इसको मान लेंगे 3 नंबर है। लेट लेट ए मान लेंगे, ये है आपका आई है -2j है। के हॉइले नहीं तो लिख लेंगे इतना। अब बी मान लेते हैं हम, बी आई प्लस जे और अपने से मान लेते हैं 0 के। तो चूंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो हम लोग फॉर्मूला देखिए ए डॉट बी बाई कौन चीज़, बी का मॉडुलस। तो आप लिख दीजिए भाई इसका डॉट करेंगे तो एक यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक है, 1 × 1 आई हो जाएगा प्लस -2 गुने 1 प्लस 0 गुने 0, ए डॉट बी हो गया ऊपर में। इसका बी का मॉडुलस तो ये हो जाएगा 1² प्लस 1² प्लस 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 2 बटा में √2 यानी -1/√2 हो जाएगा। तो जस्ट ऐसा ही है, देखिए फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 4 नंबर में भी है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन द वेक्टर इतना, तो ऐसा ही बना लीजिएगा। इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा, इतना डॉट इतना आप बाटा में इसका मॉडुलस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। अब आगे हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। और देखिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग -2 लिख दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है देखिए सिर्फ -j है, तो क्वेश्चन कौन सा आंसर हमारा सही है, लेकिन उसमें 1 दे दिया है, इसलिए उसमें आंसर 0 दिया है। तो 1 करके इसमें कैलकुलेट कर दिए, कॉन्सेप्ट सीखना है इसमें। अब जो है इसमें प्रॉपर्टी नंबर हम 11 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। तो हम चूँकि देखें यहाँ पर ए डॉट बी बराबर ए मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस कॉस थीटा। अब इसमें तो यहाँ पर हम नोट इसका जो है यहाँ पर लिख रहे हैं 1 नंबर में इफ चूँकि यहाँ पर थीटा जो है अभी बताए कि 0 से पाई के बीच में होगा, इसको 2 भाग मारते हैं। इफ थीटा 0 से π/2 के बीच में होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर देन ए डॉट बी यानी ए डॉट बी यही ना होता है, तो यही तो पॉजिटिव ही होगा, मॉडुलस का भी नेगेटिव होता ही नहीं है, कॉस भी पॉजिटिव, इसलिए 0 से बड़ा हो जाएगा। 2 नंबर नोट में इफ जब थीटा π/2 और पाई के जब बीच में होगा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पर तो कॉसे का जरूरत है, इसलिए ए डॉट बी जब करेंगे तो ये होगा ए बी प्लस, लेकिन ये हो जाएगा माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है 3 नंबर में सबसे जो है इम्पोर्टेंट 3 नंबर में आपको जो है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर जो हम देखते हैं ए डॉट बी ए मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर तो 90 हो गया ही, जानते हैं कॉस 90 0 होता है, इसलिए सबको 0 कर देगा। अब जो ये प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी माने लंबवत होने का शर्त,
लंबवत होने का शर्त क्या है, जब ए डॉट बी, दो वेक्टर ए डॉट बी कीजिएगा तो वो जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन में देता है कि दो वेक्टर दिया है, इसको प्रूफ कीजिए कि दोनों लंबवत है। तो एक तो उपाय है कि उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और दूसरा उपाय ही है कि ए डॉट बी कीजिएगा जीरो हो जाएगा। बात वही है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो है एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसको सुटेबल बनाने के लिए हम ए बी अपने से मान लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर आर ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन दिया गया। एक है कि इसका यूनिट वेक्टर इसको दिखाना है। तो यूनिट वेक्टर का हम लोग डिफिनेशन देखे थे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चूँकि ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 1/7 हो जाएगा, और 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसका मोलस करेंगे तो 1/7 तो बाहर ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 9, आई हो जाएगा कितना 36 रूट, ये हो जाएगा 1/7, आई हो जाएगा 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है 7, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप दिखाइएगा, आप दिखाइए बी का मोलस भी 1 आएगा और सी का मोलस भी क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा हैंस अतः वेक्टर्स ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब सेकेंड पार्ट, अब देखिए परपेंडिकुलर दिखाना है। तो परपेंडिकुलर दिखाना है तीनों को म्यूचुअली, माने परस्पर, जो कौन सी परपेंडिकुलर। तो बारी बारी से ए डॉट बी एक बार निकालिए, बी डॉट सी निकालिए और सी डॉट ए निकालिए, तीनों जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो चूंकि हम निकालते हैं ए डॉट बी निकालिए, देखिए यहीं पर ए और बी, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 49। चलिए गुना कीजिएगा 3 में, इसमें गुना होगा तो 6 हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो +12 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हो जाएगा 49, आई हो जाएगा 0, यानी 0 हो गया, यानी ए डॉट बी इक्वल टू हो गया 0। अब सिमिलरली फिर दिखाइएगा, सिमिलरली बी डॉट सी, ए भी 0 हो जाएगा, एंड सी डॉट ए निकालिएगा ना, ए भी 0 हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा हैंस वेक्टर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी परस्पर क्या है लंबवत है, माने एक दूसरे पर क्या है लंबवत है। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।